बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो अर्धनारीश्वर के रहस्य की चर्चा जो हम लोगों ने पिछले दिन उठाया था, उस चर्चा को, उस विचार को समझने की कोशिश करेंगे। और यह विचार हमने कई बार पुरुष के बारे में बोला, कई बार प्रकृति के बारे में बोला। यह विचार कैसे हमारे आसपास के ब्रह्मांड, आसपास की प्रकृति कैसे खुद को इसकी प्रतिनिधित्व करता है, खुद यह हमारे अंदर है, यह अर्धनारीश्वर की भावना या उसकी संकल्पना, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने बातचीत किया था कि प्रत्येक प्राणी के भीतर जो है, वो रागात्मक प्रवृत्ति की जो संज्ञा है, उसी को हम काम करते हैं। जो रागात्मक प्रवृत्ति है, जो राग है, वह शक्ति और शिव एक की तरह है और दोनों ही अविभाज्य है। एक दूसरे से विभाजित नहीं हो सकता, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ये जो राग का मतलब क्या होता है? जीवन में राग यानी प्रेम, प्रेम उत्पन्न करने वाला, जो चीज़ प्रेम में आपके जीवन को प्रतिवर्धक होता है। और ऐसे तो राग शब्द जो है वह संस्कृत का शब्द है और जो रज धातु से आता है। तो होली का दिन है, रज जो है होली को भी कहते हैं और रज का अर्थ होता है रंगना। जिस तरह से एक चित्रकार एक तस्वीर में रंग भरता है, उसको सुंदर बनाता है, और उसी तरह से एक संगीतज्ञ क्या करता है, मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता है। और आपने कई बार सुना होगा मुहावरा, रंग में रंग जाना। तो वो सब कुछ भुलाकर आप क्या करते हैं, किसी चीज़ में मग्न हो जाते हैं। तो संगीत का भी यह असर होता है, हमारी जो रचना मनुष्य के अंदर है, आप अगर रचनात्मक हैं, तो मनुष्य के मन जो है, आपका जो मन है, वो आनंद से रंगा हुआ होता है, वही राग कहलाता है। तो ये जो रागात्मक प्रवृत्ति है, जो किसी से हम जुड़ते हैं, किसी से हम मिलते हैं, वह शिव और शक्ति का परिचायक है। नर के द्योतक है, शिव जो है वो नर के रूप में है और शक्ति वह नारी के रूप में है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना तो शक्ति, अथवा शक्ति के बिना जो है शिव का वो अस्तित्व नहीं है। और कहते हैं कि शिव अकर्ता है, वह सिर्फ एक संकल्प मात्र है। आप अगर अपने मन में कोई चीज़ संकल्प लेते हैं, किसी चीज़ को करने की बात करते हैं, तो वह आपका शिव स्वरूप है। और जब उसको आप सिद्धि करते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं, तो वह शक्ति स्वरूप है। तो इसीलिए शिव जो है वो संकल्प है और शक्ति जो है उस संकल्प की सिद्धि है। इस प्रकार से हम शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं। और हमने पिछले दिनों कहा भी था कि शक्ति जो है वो आपकी जागृत अवस्था है, जब आप जगे हुए होते हैं तो वो आपकी शक्ति है, और शिव जो है वह आपकी सुषुप्त अवस्था है। इसी प्रकार से हमने कहा था शक्ति जो है आपका मस्तिष्क है और शिव जो है वो आपका हृदय है। विष्णु जो है वो शिव के रूप में है, शक्ति के रूप में लक्ष्मी है। रुद्र के रूप में शिव है, तो शक्ति के रूप में महाकाली। शिव जो है सागर के जल के समान है, तो वो सागर में जो लहरें हैं, वह शक्ति के समान है। तो शिव और शक्ति के बिना ये जो संबंध है, पूरा ब्रह्मांड नहीं चल सकता है। ये ब्रह्मांड को चलना बड़ा ही मुश्किल है। और यह जो अर्धनारीश्वर का जो ब्रह्मांड है, जिसको हम पुरुष और प्रकृति के रूप में बातचीत करते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी बड़े अच्छे से कहें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो ऊर्जा का संश्लेषण है, उसका प्रतिनिधित्व यह अर्धनारीश्वर शब्द करता है। और यह जो ब्रह्मांड है, यह कैसे दिखाता है आप कि कैसे शक्ति भगवान का जो स्त्री सिद्धांत है, या भगवान का जो पुरुष सिद्धांत है शिव के रूप में, वो कैसे अविभाज्य है। अगर आप ब्रह्मांड के करीब आए, आप अपने आसपास की प्रकृति के करीब आए, और प्रकृति के करीब आप छोड़िए, आप अपने आसपास के प्रकृति को छोड़िए, आप अपने खुद की प्रकृति के बारे में आइए। आपकी प्रकृति कैसी है? आप सौम्य हैं, आप शांत हैं, आप अशांत हैं, आप जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, बातचीत को
ऐसा करते हैं कि 2 लोग के बीच बातचीत हो रहा हो, तो 5 लोगों तक वह बातचीत फैल रही है। आपको इतना पता नहीं होता, इतना परिचायक नहीं होता कि हम जो है अपने अपने आप से कितने आस-पास के वातावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। या फिर आप बड़े अलग-अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारे जब कोई ऑटिस्टिक बच्चा होता है, तो उसके दृष्टिकोण से देखिए उसकी प्रकृति क्या है? अपने ध्यान में मग्न है, एक तरह के काम में मग्न है। अगर आप इसी प्रकार से हर चीज़ की प्रकृति है, हर चीज़ का वह अपना व्यवहार है, तो वह प्रकृति को समझना, उस प्रकृति के मूल कारण में जाना, तो आपको उसके लिए पुरुष और प्रकृति दोनों को समझना होगा, शिव और शक्ति दोनों रूप में समझना होगा। तो भगवान जो है वो पुरुष सिद्धांत में अगर शिव के रूप में है और शक्ति जो है अविभाज्य है कि वह दोनों अलग नहीं हो सकता है, तो पुरुष का अर्थ ही है कि वह चीज़ जो ने जिसने रचना की है, जिसका प्रतीक रूप है, किसी चीज़ का प्रतीक रूप है, किसी ने रचना की है, वो आपका पूरा प्योर ह्यूमन बीइंग। अगर मैं आपकी आपकी बात कहूँ, आप जो इस पृथ्वी पर आए हैं, आप पूर्णतः किस रूप में आए? अगर एक व्यक्ति, एक कोई मैं जब ऑटिज़्म की बात कहूँ, तो ऑटिज़्म वाले ही व्यक्ति के बारे में समझने की कोशिश की। उसका जो पुरुष तत्व है, वह एक सृष्टि की रचना है। सृष्टि ने उस प्रकार से रचना करके भेजा और उस पुरुष तत्व के कारण ही उसकी प्रकृति ऐसी है। उसके उसके व्यवहार, उसका नेचर ऐसा है। तो जब आप अर्धनारीश्वर की कहानी को सृष्टि की रचना के प्रतीक के रूप में देखते हैं, इस पूरे कायनात के रूप में देखिए, पूरे ब्रह्मांड के चीज़ में देखिए, तो ये 2 आयाम हैं, शिव और पार्वती या शिव और शक्ति या पुरुष और प्रकृति के रूप में हम इसको जानते हैं। आजकल ऐसे तो पुरुष जैसे ही हम बोलते हैं, तो साधारण ढंग से हम वह अर्थ आदमी का ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। प्रकृति का मतलब है सृष्टि की रचना या स्वभाव और पुरुष वह है जो सृष्टि रचना का स्रोत है। उस सृष्टि की रचना का स्रोत क्या है? उसका कारण क्या है? उसका उसका कहाँ से वह चल रहा है? तो ये स्रोत था, सृष्टि की जब रचना हुई और ये जो स्रोत है, अपने साथ एकदम सही ढंग से वह कैसे मिल जाए उस पुरुष के साथ, वह चीज़ चला। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो पुरुष तभी थे और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी इस सृष्टि की रचना में शक्ति भी चाहिए, हमारी इस सृष्टि की रचना में प्रकृति भी चाहिए। तभी तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। तो जिसे पुरुष कहा जाता है, वो कारण है, किसी भी चीज़ का कारण है, जो चीज़ों को मुख्य रूप से आगे बढ़ाता है। हमारे जीवन का ये सिद्धांत थोड़ा-सा कठिन होगा समझने में, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हमारे जीवन में बहुत चीज़ अपने आप होता है, अपने आप चलता रहता है। तो और वह चीज़ बड़े आराम से चलता रहता है और जब हम अस्तित्व की सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब अस्तित्व उससे पहले स्तर पर था कि नहीं था, अचानक यह सृष्टि बन गई, इसका कारण क्या होगा? कोई ना कोई तो कारण होगा, जिसके कारण कुछ बना। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी स्वभाव का लेकर चला होगा, किसी व्यक्ति ऑटिज़्म के स्वभाव का है या किसी और चीज़ के स्वभाव का है, जो हमने व्यक्ति की रचना के बारे में बात की, तो वो कोई ना कोई उसकी एक मूल धारा तो रही होगी ना, किसी न किसी चीज़ के कारण तो वो रचा गया होगा। तो अगर हम कहें कि इस पूरी सृष्टि की रचना हो गई और उसको पुरुष भी कहा गया, चाहे किसी मनुष्य का जन्म हुआ या चींटी पैदा हुई, ये या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई, ये सब एक जैसा ही होता है और हमें इस समझने के लिए इसको हम पुरुष तत्व के बारे में बात करते हैं। एक जैसा ही होता है, इसके बारे में समझना मतलब कोई एक स्रोत है, कोई एक ब्रह्मांड है, जिसके कारण यह सब चीज़ हो रहा है। तो अगर हम हर चीज़ को, अपने आस-पास के वातावरण को, अपनी प्रकृति को अपने पुरुष के साथ मिला लें,
अगर अगर मैं अपने अपने जो भी हमारा पर्सनैलिटी है, जो भी हमारा पुरुष तत्व है, हम उसको अपने प्रकृति तत्व के साथ बड़े अच्छे से सामंजस्य कर लें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारे जीवन की हलचल खत्म हो जाएगी। अगर हम किसी व्यक्ति को इस प्रकार से समझ लें कि उसका पुरुष तत्व यह है, उसकी प्रकृति ऐसी है, तो हमारा उस व्यक्ति के साथ जो एक मतभेद है, वह खत्म हो सकता है। हम उसके बारे में जो एक कोई अवधारणा बनाते हैं, वह खत्म हो सकता है। तो यह जो पुरुष और प्रकृति का तत्व है, जिसको कि समझने के लिए हम अर्धनारीश्वर के उदाहरण से हम इस पुराण की व्याख्या में समझा रहे हैं आपको, बता रहे हैं। यह चीज़ अ, बहुत ही एक हम संयोग की बात है, बहुत ही एक महान कार्य की तरह है कि अगर आप इस चीज़ को समझ लें, तो आपने अपने जीवन का एक महान कार्य कर लिया। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो वो संयोग से ही समझ लिया कि कोई अच्छी ऐसी कोई हमारे साथ घटना घटी जिससे हमने ये समझ लिया। हम इस प्रक्रिया को, इस प्रकरण को और भी आगे बढ़ाएँगे। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।